नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कुछ इच्छाएं, कुछ सपने और कुछ मनोकामनाएं होती है। कुछ इच्छाएं छोटी होती है, जैसे कोई चीज़ खरीदना, कोई काम पूरा करना, और कुछ इच्छाएं बहुत बड़ी होती है, जैसे किसी विशेष व्यक्ति के साथ मिलना, जीवन में सफलता पाना, या बीमारी से मुक्ति पाना, या आध्यात्मिक साधना में किसी अच्छे मुकाम तक पहुंचना। जब हमारी ये बड़ी मनोकामनाएं पूरी होने वाली होती है तो ब्रह्मांड हमें पहले से ही कुछ संकेत देने लगता है। दोस्तों, ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन्हें समझ लेता है वह जान जाता है कि उसकी मंजिल अब दूर नहीं। आज मैं आपको ऐसे ही 11 अद्भुत संकेत बताने जा रही हूँ। ऐसे दिव्य संकेत जो ये बताते हैं कि आपकी मन की मुराद अब पूरी होने वाली है। अगर ये संकेत आपके जीवन में भी आने लगे हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आप अपने सपनों की दहलीज पर खड़े हैं। वीडियो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, जो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देगी। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आज आप पहली बार आए हैं तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य आध्यात्मिक लोगों के साथ, भक्तजन साधक जनों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि वे लोग भी इस वीडियो से जानकारी प्राप्त कर सके और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़कर हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन सके। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला संकेत है बार बार एक ही सपना आना। जब आपकी मनोकामना पूरी होने वाली होती है तो ब्रह्मांड आपको सपनों के माध्यम से संकेत देता है। कभी आप बार बार किसी विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति या फिर किसी खास वस्तु को देखते हैं। कभी कभी आपको सपने में वही स्थिति दिखाई देती है जिसकी आप लंबे समय से कामना कर रहे थे। पौराणिक कथाओं में भी आता है कि कई संतों को कोई दिव्य कार्य पूरा होने से पहले सपनों में देवी देवताओं का आशीर्वाद दिखाई देता था। यह संकेत बताता है कि आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांड के बीच अब ऊर्जा का मेल हो चुका है और जो आपने चाहा था वह अब आपकी ओर बढ़ रहा है। अगला दूसरा संकेत, मन में अनजाना सुकून और हल्कापन आना। जब कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली होती है ना दोस्तों, तो बिना किसी कारण के ही आपके भीतर एक शांति और सुकून उतरने लगता है। आपको लगता है कि अब कुछ भी चिंता करने लायक नहीं है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके कंधों से बोझ हटा रही हो। यह वैसा ही है जैसे समुंदर में तूफान के बाद अचानक शांति छा जाती है। यह संकेत इस बात का भी है कि ब्रह्मांड आपके रास्ते से बाधाएं हटा चुका है और अब आपकी इच्छाओं का समय नज़दीक है। आइए अब जानते हैं तीसरे संकेत के बारे में। बार बार 111, 222 और 777 जैसे नंबर देखना। दोस्तों, अंकों की दुनिया भी संकेत देती है। अगर आप घड़ी, बिल, वाहन नंबर या फिर किसी और जगह पर बार बार एक ही नंबर या फिर कोई एक ही पैटर्न जैसे कि 111, 222 या फिर 777 देखते हैं तो यह कोई संयोग मात्र नहीं है। यह संकेत शास्त्र और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार यह ब्रह्मांड के संकेत होते हैं कि आपकी ऊर्जा सही दिशा में है। 111 का अर्थ है कि आपके विचार और इच्छाएं वास्तविकता में बदलने वाली है, जबकि 222 का अर्थ है कि धैर्य रखें, चीज़ें आपके पक्ष में हो रही है, और 777 का अर्थ है कि दिव्य आशीर्वाद आपके साथ है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो नंबर आपको खास दिखाई देते हैं, इनका अर्थ क्या होता है, ये आपको क्या संदेश दे रहे होते हैं। अगला चौथा संकेत, अचानक पुराने अटके हुए काम बनने लगना। दोस्तों, कभी कभी जो काम बहुत महीनों से या सालों से अटके हुए होते हैं वह अचानक ही बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाते हैं। यह संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ गया है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई बांध टूटने के बाद पानी का प्रवाह तेज हो जाए। इसका मतलब है कि अब जो भी रास्ता आपकी मनोकामनाओं की ओर जाता है वह साफ हो चुका है। पौराणिक उदाहरण के तौर पर जब पांडवों का वनवास खत्म होने वाला था तो कई अटके हुए कार्य अपने आप बनने लगे थे जो उन्हें युद्ध की तैयारी में मदद कर सके।
अगला पांचवा संकेत है मन में गहरी कृतज्ञता का भाव आना। जब आपकी इच्छा पूर्ति का समय नज़दीक आता है तो आपका हृदय अपने आप ही आभार से भरने लगता है। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देने लगते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सुबह की धूप, ठंडी हवा या किसी का अच्छा व्यवहार, यह भाव इसीलिए आता है क्योंकि आपकी आत्मा महसूस कर रही होती है कि कुछ अच्छा होने वाला है। यह आभार ब्रह्मांड की ऊर्जा को और भी तेजी से आपकी ओर खींचता है। अगला छठा संकेत है अचानक सही लोगों का जीवन में आना। आपकी इच्छा पूर्ति के पहले ब्रह्मांड आपको सही लोगों से मिलवाता है। ये लोग या तो आपको सही दिशा दिखाते हैं या फिर सीधे ही आकर के आपकी मदद करते हैं। जैसे भगवान श्री राम को लंका जाने से पहले हनुमान जी, जावत और सुग्रीव का साथ मिला। ये मुलाकातें दोस्तों संयोग नहीं होती, क्योंकि दोस्तों से मुलाकातें नियति द्वारा बनाई गई योजनाएं होती है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए होती है। आपसे जीवन में वही लोग मिलते हैं जिनका मकसद जो है आपके जीवन में आने का कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। आइए अब जान लेते हैं सातवां संकेत। सातवां संकेत है बार बार मनपसंद चीज़ों के प्रतीक दिखना। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप किसी विशेष चीज़ के बारे में कामना कर रहे होते हैं तो आप अचानक से उसके प्रतीक बार बार देखने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप समंदर किनारे जाने की इच्छा रखते हैं तो आपको सोशल मीडिया पर, फ़ोन में, टीवी में या फिर विज्ञापनों में बार बार जो है आपको समंदर की तस्वीरें दिखने लगेगी। तो ये क्या है? यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको बताने का कि आपकी इच्छा पूरी होने के बहुत करीब है। आठवां संकेत मनोकामना से जुड़ी बाधाओं का टूटना। दोस्तों पहले जो भी आपकी मनोकामना के रास्ते में रुकावट थी, चाहे वह कोई डर था, संदेह था या फिर कोई बाहरी परिस्थिति हो, अब वह डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आप पाते हैं कि अब वो डर आपको रोक नहीं रहा, वो समस्या अपने आप ही हल हो गई है। तो यह संकेत है कि आपका रास्ता जो है वह बिल्कुल साफ हो चुका है और आपकी जो मंजिल है वो अब बहुत नज़दीक है। अब बात कर लेते हैं नवे संकेत के बारे में, ऊर्जा और आत्मविश्वास में अचानक से बढ़ोतरी होना। दोस्तों आपके आसपास आपको ये महसूस होने लगता है कि आपके पास पहले से ज़्यादा अब ऊर्जा है। सुबह उठना आसान हो जाता है, आप अब थकते नहीं हैं, बल्कि आपके मन में, आपके शरीर में जोश भर जाता है। अब पहले की तरह आप आलस्य नहीं करते। आप रात को भले ही देर से सोते हैं लेकिन सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में बिना किसी अलार्म के, बिना किसी के जगाए आप उठ जाते हैं और अपने दैनिक कार्य या फिर पूजा पाठ, साधना, योग जो भी, या फिर आप वॉक करना चाहते हैं, सब कुछ आप कर पाते हैं। तो ये बदलाव किस लिए आता है? यह इसलिए आता है क्योंकि ब्रह्मांड आपकी आत्मा को उस समय के लिए तैयार कर रहा होता है जब आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपको उसका स्वागत करना होगा। ठीक है। अगला 10वां संकेत है बार बार मन में सकारात्मक विचार आना। दोस्तों पहले अगर आप जो है संदेह और नकारात्मक सोच में फंसे रहते थे तो अब बिना किसी कोशिश के आपके विचार जो है सकारात्मक हो जाते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव आप सोचने लगते हैं, पॉजिटिव जो है आपकी सोच हो जाती है। आपको लगता है कि अब जो चीज़ें हैं वो आपके पक्ष में है, या फिर जो चीज़ें आपके पक्ष में नहीं है उसमें भी कुछ ना कुछ जो है आपका भला जो है भलाई छुपी हुई है। यह मानसिक बदलाव इस बात का प्रमाण है कि आपकी ऊर्जा उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है और यही ऊर्जा आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदलने वाली है। अगला और अंतिम 11वां संकेत है कि खुद के भीतर में एक अटूट विश्वास महसूस होना। दोस्तों यह सबसे बड़ा संकेत है कि आपके भीतर एक गहरा विश्वास जन्म ले लेता है, वो भी बिना किसी तर्क या प्रमाण के। आपको पता होता है कि आपकी मनोकामना अब पूरी होने वाली है। यह ठीक वैसा ही विश्वास है जैसे मीरा को था कि कृष्ण जो है उनके है, चाहे कोई कुछ भी कहे, संसार चाहे कितनी भी सजा दे, बातें बनाए, ताने मारे, लेकिन जो है मीरा को पूरा विश्वास था कि कृष्ण जो है जिन्हें वह अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी है वह वैसा ही होगा जैसा वह सोचती है। जब यह विश्वास आता है ना
तो समझ लीजिए कि अब आपकी इच्छा केवल आपकी नहीं रही, बल्कि अब वह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन चुकी है। तो दोस्तों, ये है वो संकेत जो मन की मुराद पूरी होने से पहले आपको ईश्वर द्वारा, इस प्रकृति द्वारा, इस ब्रह्मांड द्वारा दिए जाते हैं, जिन्हें आपको समझना है, जिन पर गौर करना है आपको। अगर ये 11 संकेत आपके जीवन में भी प्रकट हो रहे हैं तो दोस्तों घबराइए मत, अधीर मत होइए, बेचैन मत होइए। बस आप केवल धैर्य रखिए। ब्रह्मांड और परमात्मा ने आपकी मनोकामना पूरी करने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। याद रखिए, इच्छाएं पूरी होने में समय इसीलिए लगता है क्योंकि सही समय पर सही रूप में उन्हें पाना ही सच्ची सफलता है। आपका विश्वास और धैर्य ही आपके सपनों को हकीकत बनाएगा। ठीक है, तो फिर आप जो है अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए, अपने विश्वास को अडिग रखिए, तब आपकी सभी मनोकामनाएं जो है एक के बाद एक ज़रूर पूरी होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और वीडियो अच्छे से समझ भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को हाइप कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अन्य भक्तजनों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे ताकि वे लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर सके और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन सके। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी बहुत सारी आध्यात्मिक वीडियोस है, उन्हें भी एक बार जाकर आप ज़रूर देखें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।